Hello bachcho, let's read this question. The question says that read the following questions and choose any one of the following four responses. देखिए ये assertion और रीजन पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें ऑप्शंस ए, बी, सी और डी ये गिवन है। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि ये ए बी सी डी जो है ये क्या ऑप्शंस गिवन है। राइट, जैसे अगर यहाँ पर जो assertion रीजन गिवन है तो ए ऑप्शन बोल रहा है कि इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू and the reason is the correct explanation of the assertion, तो ये ए को चूज करना है। if both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion, तो बी को चूज करना है। if assertion is true but the reason is false, आप सी को चूज कर सकते हैं। if both assertion and reason are false, आप डी को चूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर assertion और reason given क्या है, आइए वो भी देख लेते हैं। देखिए assertion में given है कि if a varying current is flowing through a machine of iron, eddy currents are produced, and reason is given that the change in the magnetic flux through an area causes eddy currents। तो हमें चेकआउट करना है कि assertion और reason ये ट्रू है या नहीं, और फिर हमें चेक करना है कि क्या ये एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं की कंसेप्ट के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एडी करंट्स क्या होते हैं, क्योंकि ये पूरा के पूरा जो क्वेश्चन है वो एडी करंट्स पर ही बेस्ड है। तो हमें पता होना चाहिए कि एडी करंट्स क्या है। तो बच्चों एडी करंट्स जो होते हैं एक्चुअली में वो लूप्स के फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। एडी करंट्स आर लूप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, बट वो सिंपल इलेक्ट्रिकल करंट नहीं होती है। इलेक्ट्रिकल करंट इंड्यूस्ड, ये इंड्यूस्ड होती है, इंड्यूस्ड विद इन कंडक्टर बाय changing magnetic field in conductor। एक्चुअली में फैराडेज का लॉ है जो कि ये बताता है हमको कि जहाँ पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा वहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड होगी। तो ये एडी करंट्स उसी के रिजल्ट्स हैं और उसी के कारण ये प्रोड्यूस होती हैं। तो अब बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो सम इम्पॉर्टेंट regarding eddy currents। यहाँ पे जो कंडक्टर के बारे में बात करें हम, जैसे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन कंडक्टर, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं, मैं क्वेश्चन में मशीन ऑफ आयरन दिया है, तो आयरन जो है वो कंडक्टर होता है, इसलिए हम इसकी भी बात कर सकते हैं। पर चलिए आपको बताते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एडी करंट के बारे में। तो एडी करंट्स जो है ऑलवेज फ्लो in closed loop within conductor।
and lie in planes perpendicular to the magnetic field. इसके अलावा कुछ और टिप्स हम आपको बता दें एडी करंट के लिए, जो हमें यहाँ राइट ऑप्शन चूज करने में हेल्प करेंगे कि इफ these exist any nearby conductors, क्योंकि देखिए नियर बाय कोई कंडक्टर होगा तो देन एडी करंट्स can be induced within the conductor, तो उसके अंदर भी ये प्रोड्यूस्ड हो सकती हैं. By time varying magnetic field produced by इलेक्ट्रोमैग्नेट और ट्रांसफार्मर. क्योंकि यहाँ पे भी ट्रांसफार्मर की बात की है तो हमने कहा जैसा कि हम इसके बारे में बात कर सकते हैं. तो ट्रांसफार्मर और बाय रिलेटिव मोशन, कभी कहीं ऐसा भी हो सकता है रिलेटिव मोशन बिटवीन magnet and nearby conductor. तो इस तरह से कहीं ना कहीं कुछ प्रोडिक्शन हो सकता है. और चलिए आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो करंट प्रोड्यूस होगी तो मैग्नेटिक जो है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट वो किस पर डिपेंड करता है. तो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम डिस्कस कर लेते हैं. द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट in a given loop is proportional to अब किसके किससे प्रोपोर्शनल होता है तो वन बाय वन सारे पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ द magnetic field. Second, the area of the loop. Third point, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो इसमें हम थर्ड पॉइंट जो है उसको भी हाईलाइट कर देते हैं जहाँ पर कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. एंड
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये थर्ड पॉइंट है, resistivity of the material. तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमने हाईलाइट किए। तो ये तो सारे पॉइंट्स हैं ही। इसके अलावा हम एक और पॉइंट है जिसको यहाँ हाईलाइट करना चाहेंगे, बिकॉज ऑफ दिस कि ये पॉइंट बहुत ही ध्यान से हमें समझ लेना है कि यहाँ पर जो करंट है उसका स्ट्रेंथ, उसका जो मैग्नीट्यूड है जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of change of flux. तो फ्लक्स के चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। इस पॉइंट को हमने ज़्यादा अलग से हाईलाइट किया है इसको। आइए देखते हैं उसका रीज़न क्या है, तो आपको बताते हैं सॉल्यूशन। तो आइए देख लेते हैं बच्चों अब हम सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को और अच्छी तरह से समझ लेने के लिए यहाँ पर हमने एक डायग्राम भी शो किया है। इस डायग्राम को आप अच्छी तरह से समझ लें। देखिए यहाँ पर जो एन और एस पोल वो आपको अलग से नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एन पोल नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको एस पोल नज़र आ रहा है। ऑब्वियसली एन टू एस जो है फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगे, और ये जो है ये एक मेटेलिक प्लेट है। दिस इज अ मेटेलिक प्लेट, और ये है एडी करंट्स कहीं। अब बात करते हैं हम, तो जैसा हमने बात किया था मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, तो आपको बता चुके हैं हम कि ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया पे डिपेंड करता है। तो एक तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगा, और दूसरी बात ये कि यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन ई से हम इसको डिनोट करते हैं। चलिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस्ड हो जाएगा ई इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। इससे क्या होगा बच्चों, तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों की हेल्प ले लेते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 मेरे पास ई का वैल्यू कितना आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का, ये हो जाएगा ए तो कांस्टेंट है एरिया, ये डी बी अपॉन डी टी। ठीक है, तो अब मैं कैलकुलेट अगर करना चाहूँ मैथमेटिकली कि कितना एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो एडी करंट इक्वल्स टू आई ई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर। ठीक है, तो ई का वैल्यू पुट कर देते हैं हम, ए डी बी बाई डी टी अपॉन आर। अब आप खुद ही देखें कि एक्सप्रेशन में जो आई ई है वो डी बी बाई डी टी पर डिपेंड कर रहा है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी बी बाई डी टी है ही। तो मैग्नेटिक फील्ड के रेट रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड डी बी बाई डी टी, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उस पर भी डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है। तो हमको जो ऑप्शंस दिए गए थे उनको चूज करने से पहले एक बार हम असर्शन और रीजन को देख लें। कि असर्शन कहता है कि इफ अ वेरिंग करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ मशीन ऑफ आयरन, एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड। एंड रीजन ये कहता है कि चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया कॉजेज एडी करंट्स। तो देखिए मैंने आपको जो बताया, यहाँ पर जैसे जैसे मशीनरीज है ना, जैसे जैसे मशीनरीज से ये पास आउट होते जाएंगे,
एरिया चेंज होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर क्या होता जाएगा, मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो चेंज होते जाएंगे, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा, एडी करंट्स भी चेंज होता जाएगा। तो हमारे असर्शन और रीजन में ये है कि वेरिंग करंट अगर प्रोड्यूस हो रहा है, फ्लो हो रहा है मशीनरी से, मशीनरी भी कैसी है, आयरन की, तो मैंने आयरन प्लेट ली है तो एडी करंट उसमें प्रोड्यूस हो रही है, तो मतलब हमारा जो असर्शन है वो तो करेक्ट हो गया। और चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया कॉजेज एडी करंट्स, ये भी क्या है हमारा, ये भी करेक्ट हो गया। तो हमारे असर्शन रीजन दोनों ही करेक्ट हैं। तो पहली बात तो अब हम किस ऑप्शन पे जा सकते हैं, ऑप्शन ए पे जा सकते हैं कि assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion, क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वही क्या प्रोड्यूस करता है, एडी करंट को प्रोड्यूस करता है, राइट। आई होप यू satisfied with this answer. All the best. Thank you.